दाऊद इब्राहिम के पीछे पड़ी खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारत से घबराकर डॉन अपने ठिकाने को छोड़कर छिपता फिर रहा है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने दाऊद को फिर से ढूंढ निकाला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, लेकिन ईद की नमाज अदा करने के लिए दाऊद अपने ठिकाने से बाहर निकला था और भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर में भी आया है। दाऊद इब्राहिम इस बार पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर क्वालात गलजुई कस्बे की मस्जिद में ईद की नमाज अदा करते हुए देखा गया। खुफिया एजेंसियों ने दाऊद की तस्वीरें भी ली हैं, जो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दाऊद ने अपनी पहचान बदलने के लिए फ्रेंच कट दाढ़ी रख ली है। खुफिया एजेंसियों को मिली तस्वीर में दाऊद के चेहरे पर झुर्रियां भी साफ नजर आ रही हैं। नमाज अदा करने के बाद दाऊद कबीलियाई इलाके पैतृका की ओर रवाना हो गया और इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने फोन पर दाऊद की बातचीत भी सुनी है और दाऊद के फोन पर पुराने हिंदी फिल्म के गाने का रिंगटोन लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं, लेटेस्ट तस्वीरें हैं कि दाऊद इब्राहिम अब दिखता कैसा है। 1993 मुंबई धमाकों का मुजरिम मास्टरमाइंड और कई सारे धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ, जो कि सरहद पार रहकर हिंदुस्तान के अंदर आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। दाऊद इब्राहिम अब दिखता कैसा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके चेहरे पर अब झुर्रियां भी नजर आ रही हैं और वो खुफिया एजेंसियों से, सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए ठिकाने तो बदलता ही है, अब अपना हुलिया भी बदल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से हमने देखा है कि दाऊद इब्राहिम लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये कहीं ना कहीं भी बताती है कि दाऊद को इस बात का डर है और इस वजह से अब अपना हुलिया भी बदल रहा है लगातार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस बात को लेकर दाऊद इब्राहिम बहुत सतर्क हो गया है कि एक हॉट परसूट पॉलिसी होती है, सरकार वो फॉलो कर सकती है। ओसामा बिन लादेन के केस में अमेरिका ने इस हॉट परसूट पॉलिसी को फॉलो किया था, जिसमें कि वो अफगानिस्तान की सीमाओं से घुसकर पाकिस्तान के अबोटाबाद में उसने हॉट परसूट किया और ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो अपना संकल्प था उसे पूरा किया था। हालांकि इस बारे में बहुत ज्यादा सरकार बताना नहीं चाहती है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि दाऊद इब्राहिम सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं भारत के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाली लिस्ट में आता है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो फिलहाल अजीत डोभाल साहब हैं, उन्होंने सरकार के गठन से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया था और एक पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी को अंजाम भी दिया जा रहा है। इस बात को लेकर दाऊद इब्राहिम खूब सतर्क है और जिस तरह से आप बता रहे हैं, उसने अपने आप को रिलोकेट करने की कोशिश की है, हुलिया बदलने की कोशिश की है, क्योंकि उस बात को जानता है कि एक स्टेटेड पॉलिसी है ये सरकार की। दाऊद, लेकिन इससे संजीव एक बात तो और भी साफ हो गई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर की सीमा पर देखा गया दाऊद इब्राहिम, और पाकिस्तान लगातार ये इनकार करता रहा कि उसकी सरहद में नहीं है, उसके मुल्क में नहीं है। लेकिन फिर से एक बार जो तस्वीरें सामने आई वो बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, देखिए, जहां तक सवाल दाऊद इब्राहिम के रिहाइश का है, 1993 में जब वो मुंबई से भागा तो उसके बाद वो दुबई होता हुआ कराची में अपने आप को वहां पर उसने रखा था। और अब जबकि खबरें ये आई हैं कि भारत सरकार बहुत ज्यादा सक्रिय तरीके से उसके ठिकानों को अपने खुफिया एजेंसियों के जरिए पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो खबरें यही है कि उसने अपने आप को रिलोकेट कर लिया है और अब वो कराची से हट करके अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर चला गया है और उसने अपना हुलिया भी बदलने की कोशिश की है। चलिए संजीव।